भारत 4 दिसंबर को एक बेहद हाई प्रोफाइल मेहमान का स्वागत करने जा रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। लेकिन पुतिन का भारत आना सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, ये दुनिया की सबसे सख्त और गुप्त सुरक्षा व्यवस्था का लाइव प्रदर्शन भी होने वाला है। पुतिन की सुरक्षा के तरीके इतने असामान्य हैं कि सुनकर सब कोई हैरान रह जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि पुतिन जिस भी देश में जाते हैं उनके लिए रूसी टीम अपना मोबाइल टॉयलेट साथ लेकर क्यों चलती है? उनके लिए बना खाना पहले रूसी सुरक्षा अधिकारी टेस्ट क्यों करते हैं और उसमें जहर तक की जांच शामिल होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुतिन का जो मल और मूत्र होता है वो तक सील्ड बैग में वापस मॉस्को भेज दिया जाता है। तो आज हम आपको पुतिन की सुरक्षा के साथ सबसे चौंकाने वाले प्रोटोकॉल्स की पूरी डिटेल्स बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यात्रा की तैयारी और 100 लोगों का जत्था। अब पुतिन की यात्रा शुरू होने से पहले ही रूस की प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस यानी कि एसबीपी तैयारी शुरू कर देती है। उनके साथ हमेशा कम से कम 100 लोगों का बड़ा सुरक्षा ग्रुप चलता है। यात्रा शुरू होने के 1 महीने पहले ही एफएसबी और एसपीआर के अधिकारियों वाली एक एडवांस टीम उस होटल में भेज दी जाती है जहां पुतिन ठहरने वाले होते हैं। ये टीम क्राइम रेट, आतंकवाद के स्तर और राजनीतिक हालातों की गहराई से जांच करती है। फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस यानी कि एफएसओ के एजेंट्स को पुतिन के साथ यात्रा पर जाने से पहले 2 हफ्ते तक क्वारंटीन में रहना पड़ता है ताकि किसी भी तरीके का संक्रमण या खतरा पुतिन को ना हो। अब पुतिन जिस विमान में यात्रा करते हैं उसके साथ हमेशा 2 बैकअप प्लेन्स भी उड़ान भरते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के दौरान उनके विमान को रूसी एयरफोर्स के सुखोई 35 फाइटर जेट्स भी स्कॉट करते हैं ताकि आसमान में सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सबसे गुप्त प्रोटोकॉल, मोबाइल बाथरूम और बूथ। अब पुतिन की सुरक्षा टीम कई असामान्य कदम उठाती है ताकि किसी तरह की जासूसी या डेटा चोरी ना हो सके। अब पुतिन किसी भी होटल का बाथरूम जो है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनकी टीम रूस से एक स्पेशल मोबाइल बाथरूम साथ लेकर चलती है और उसे उनके कमरे में सेटअप करती है ताकि हर सुविधा पूरी तरह सुरक्षित रहे। इसी के साथ पुतिन मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। उनकी टीम कमरे में एक पोर्टेबल टेलीफोन बूथ इंस्टॉल करती है जिससे सुरक्षित एन्क्रिप्टेड लाइन के जरिए संचार हो सके और किसी तरह की जासूसी असंभव हो जाए। पुतिन के पहुंचने से पहले होटल रूम में मौजूद सारी चीजें जैसे साबुन, शैम्पू, तौलिया जो होटल की तरफ से दी जाती है वो सब हटा दिए जाते हैं और रूस से लाई गई सुरक्षित चीजों को उनकी जगह पर रिप्लेस कर दिया जाता है। चलती फिरती सुरक्षा ऑरस सेनेट कार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की स्टेट कार ऑरस सेनेट दुनिया की सबसे सुरक्षित और तकनीकी रूप से एडवांस वाहनों में से एक मानी जाती है। पुतिन जब भी किसी देश में लैंड करते हैं एयरपोर्ट से होटल तक अपनी इसी कार में वो यात्रा करते हैं। 2018 से उनकी ये आधिकारिक गाड़ी है और इस कार को रूस की ऑटोस कंपनी ऑरस मोटर्स ने NAMI यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोटिव इंजन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर डिजाइन की है। इसके आधिकारिक सुरक्षा फीचर्स को गोपनीय रखा गया है और कार का जो ग्लास है वो करीब 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। ये गोली, ग्रेनेड व केमिकल अटैक सब कुछ झेल सकती है। इसी के साथ इसके अंदर इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी लगाया गया है ताकि किसी भी खतरनाक स्थिति में पुतिन सुरक्षित सांस ले सके। इसी के साथ गाड़ी में फायर सप्रेशन सिस्टम और एक स्पेशल कमांड सिस्टम भी मौजूद है जिससे पुतिन चलते वाहन में ही जरूरी आदेश दे सके। ये कार अधिकतम 249 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की क्षमता रखती है और इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि चारों टायर पंचर होने के बाद भी गाड़ी बिना रुके आगे बढ़ सकती है। लगभग 7 मीटर लंबी इस कार में रिक्लाइनिंग सीट, फोल्डेबल टेबल और एक मिनी फ्रिज तक मौजूद है, यानी आराम और सुरक्षा दोनों का पूरा ख्याल रखा गया है। आपको बता दें कि भारत में SCO समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन को इसी कार में साथ यात्रा करते हुए देखा गया था। पिछले साल पुतिन ने ऐसी ही एक कार उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को गिफ्ट के रूप में भी दी थी। ये गाड़ी केवल एक वाहन नहीं बल्कि चलती फिरती सुरक्षा किले के समान है। जहर की जांच, भोजन की बुलेट प्रूफ सुरक्षा। पुतिन के लिए खाने की सुरक्षा दुनिया में सबसे सख्त मानी जाती है क्योंकि जहर दिए जाने का खतरा हमेशा रहता है। पुतिन किसी भी होटल में रुकते हैं तो वो वहां के स्टाफ की बनाई हुई चीजें नहीं खाते हैं। उनका पूरा स्टाफ, शेफ और हाउस कीपिंग टीम रूस से ही साथ लाई जाती है। खाने की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले सभी सामान जैसे कि सब्जियां, मांस, अनाज, मसाले या पानी भी
रूस से ही लाकर दिया जाता है। एफएसओ एजेंसी का एक मोबाइल लैब साथ लेकर चलती है जिसमें पुतिन के लिए तैयार किए गए खाने की रियल टाइमिंग जांच होती है। अब खाने की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी एफएसओ संभालती है। पहले ये भोजन एफएसओ का कोई सदस्य खाता है और अगर इसमें कोई जहर, रसायन या रेडिएशन पाया जाता है तो असर सबसे पहले उसी अधिकारी पर होता है और लैब से क्लियरेंस मिलने के बाद ही ये खाना राष्ट्रपति पुतिन तक पहुंचाया जाता है, उनको परोसा जाता है। आपको बता दें कि पुतिन लोगों के बीच हमेशा एक इम्पेनिट्रेबल ह्यूमन शील्ड के साथ चलते हैं जिसमें कुल 4 लेयर की सिक्योरिटी शामिल होती है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने वाले पर्सनल बॉडीगार्ड्स तो पुतिन के आसपास होते हैं जो उनको घेरे रखते हैं। उनके हाथ में जो आप ब्रीफकेस देखते हैं वो वास्तव में एक पोर्टेबल शील्ड होता है जो जरूरत पड़ने पर तुरंत खुल जाता है। इनके पास 9mm की गुरझा पिस्तौल भी होती है जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी भेद सकती है। इसी के साथ सादे कपड़ों में भीड़ में घुले मिले एजेंट्स जो संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हैं। लोकेशन के बाहरी घेरे में तैनात एजेंट्स जो दूर से मॉनिटर करते हैं और आसपास की इमारतों पर तैनात स्नाइपर्स और स्पेशल फोर्सेस जो किसी भी खतरे को तुरंत खत्म करने के लिए ट्रेंड होती है। ये 4 लेयर की सिक्योरिटी पुतिन के आसपास हमेशा रहती है। सबसे अजीब राज द पू ब्रीफकेस। अब बात उस सबसे चौंकाने वाली बात की और गुप्त प्रोटोकॉल की जिसकी चर्चा अंतरराष्ट्रीय मीडिया में खूब हुई है। पुतिन का मल और मूत्र भी एक खास ब्रीफकेस में सील करके वापस मॉस्को भेज दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी देश की एजेंसी उनके मल के जरिए उनकी बीमारियों, स्वास्थ्य स्थिति या फिर वो कौन सी दवाई ले रहे हैं इनमें से कोई भी संवेदनशील जानकारी ना निकाल सके। मल के सैंपल से इंसान की कई मेडिकल जानकारियां पता चल जाती है और इसलिए ये उपाय सुरक्षा के संबंध में गोपनीय हिस्सों में गिना जाता है। बॉडी डबल का सवाल और अंत में वो सवाल जिस पर हमेशा बहस होती है, क्या पुतिन बॉडी डबल का इस्तेमाल करते हैं? दरअसल यूक्रेन के मिलिट्री हेड समेत कई लोगों ने दावा किया है कि रूसी नेता सार्वजनिक कार्यक्रमों में कई बार अपने बॉडी डबल भेजते हैं ताकि बीमारी या कमजोरी छिपाई जा सके। अब 2023 में जापान के कुछ रिसर्चर्स ने भी एआई का इस्तेमाल करके रिपोर्ट दी थी कि सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाला व्यक्ति मूल पुतिन से अलग लगता है। हालांकि पुतिन खुद इस दावे को कई बार ठुकरा चुके हैं और काफी सख्ती से इस बात को ठुकरा चुके हैं और साथ ही क्रेमलिन लगातार इसे झूठ बताता रहा है। खैर, पुतिन की ये सुरक्षा व्यवस्था दिखाती है कि वो अपनी सुरक्षा और अपने स्वास्थ्य के राज को दुनिया की नजरों से कितनी ज्यादा दूर रखना चाहते हैं और रखते भी हैं। 4 दिसंबर को जब पुतिन भारत में होंगे तो उनकी ये हाई प्रोफाइल सुरक्षा व्यवस्था भी हमारे लिए चर्चा का विषय रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और तब तक के लिए आप स्टेट मिरर पर बने रहिए।